अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 6 में एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हम करेंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसके भी दो मेथड है, एक है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। और ये हम जो है हमें एक्सप्रेशन दिए होंगे और हम या पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन दिए होंगे उससे हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि एलसीएम अगर हमने किया हुआ है, एलसीएम हम आप लोगों ने किया होगा बाई नंबर से आपने एलसीएम फाइंड किया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमारे पास जो है एक नंबर है वो 2 नंबर है और एक जो है हमारे पास एक 4, दो नंबर हमें दिए हुए, ठीक है। और हमें एक आ गया कि फाइंड आउट एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड करें। तो सबसे पहले जो है मैं ये मल्टीपल इसके फाइंड कर लूँ। मल्टीपल जो है वो क्या होता है, मल्टीपल्स इसका टेबल होता है जो इसके टेबल में आता है। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ 2 1 ज़ार 2 तो 2 आता है इसमें, 2 2 ज़ार 4 4 6 आता है, 8 आता है, 10, ठीक है, 12 अप टू इस तरह बहुत सारे आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 के मल्टीपल्स फाइंड करूँ तो 4 का जो है टेबल वो क्या होगा, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 4 4 ज़ार 16, इस तरह अप टू बहुत सारे इसमें आएंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया, ये मल्टीपल्स आ गए, 2 के मल्टीपल्स ये आ गए और 4 के मल्टीपल्स ये आ गए, ठीक है। इसमें अब हमने फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, इसमें 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये मैं लिख लेता हूँ कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास 4 हो जाएगा एक, ठीक है। इसमें 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, इसमें 8 भी कॉमन है तो ये भी हो जाएगा कॉमन मल्टीपल में। और 12 यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे होंगे, 12 भी लिख दिए मैंने, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने ये मैंने लिख दिए 4 मल्टीपल्स लिख दिए, और भी है बहुत सारे हैं, इन दोनों के मल्टीपल्स है जो इसमें कॉमन होंगे। अब हमने फाइंड करना है लीस्ट। लीस्ट का मतलब है छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो इसमें वो 4 है कि 4 इसके इसमें भी है मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल है, तो ये 4 हमारे पास इसे, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 4, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर्स में हम इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको करवा दूं कि यहाँ पर मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल 14 मैंने ले लिया और यहाँ पर एक 16 मैंने ले लिया, ये दो नंबर मैंने ले लिए और इसका जो है मैंने एलसीएम फाइंड करना है। तो आप लोग इस तरह करोगे कि 14 जो है इसको हम यहाँ पर इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे, ठीक है ना। ये 2 पर डिवाइड होता है तो 2 7 ज़ार 14, ठीक है। फिर जो है ये 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़ार 7, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। दूसरा 16 है हमारे पास, ठीक है, 16 हमने लिख दिया यहाँ पर, तो इसका जो है ये 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ार 16, फिर जो है 2 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। आगे आगे भी होता है 2 1 ज़ार 2, ये। अब हम इस तरह करेंगे कि इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास जो है 14 जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए वो है 2 7 और 1, ये आ गए, ठीक है। और दूसरे के जो है हमारे पास 16 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो हमारे पास है 2 2 2 2 और 1, ये। अब आपने इस तरह करना है, एलसीएम आपने अगर लेना है तो इसमें हम कॉमन जो होते हैं, मतलब इसमें कॉमन जो है अभी इसमें 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर भी है 2 और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इनमें से हम एक ले लेंगे, ये 2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर ऊपर नीचे आप देखें इसमें कोई कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है तो, लेकिन 1 हम नहीं लेते, यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो आपने जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं जितने भी हैं वो आपने सारे लेने हैं और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेना है। 7 नॉन कॉमन है, फिर इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसलिए ये भी ले लूँगा, इसमें 2 है इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये भी ले लूँगा, इसमें ये 2 है और इसमें नहीं है तो ये भी ले लूँगा, ठीक है। ये सारे हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 7 ज़ार 14, ठीक है, और 2 2 ज़ार 4 और मल्टीप्लाई 2, तो इससे क्या आएगा, 14 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 56 मल्टीप्लाई 2, और इससे हमारे पास आता है 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10,
10 11 तो 112 आ गया। तो इसका LCM हमारे पास आ गया 112। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है कॉमन हमने ले लिया और नॉन कॉमन दोनों हमने ले लिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो हम इसी यही मेथड यूज़ करेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। हमने एलसीएम जो है, अगर आप लोग यहाँ लिखो कि एलसीएम किस चीज़ के बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ, ये एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि x प्लस वाई, ये एक टर्म दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। इसको जो है ये एक फार्मूला फॉर्म, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये दो हमारे साथ फैक्टराइज हो गई, एक ये साइड आ गया, एक दूसरा ये साइड आ गया। अब आपने सबसे पहले जो हमने एलसीएम का फार्मूला लिखा है वो हमने लिखा है कि कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है। तो आपने जब एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे इनटू, और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, वो एक्स माइनस वाई है। तो ये ठीक है। अब आप हम जो है इसको दोबारा, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है और ये फार्मूला ये वाला फार्मूला था जब हमने इसको इस तरह लिखा था। तो LCM इसको हम दोबारा भी इस फॉर्मूलेशन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जो है इसका LCM आ गया। थैंक यू।